दो एजेंट से शुरू होती है। लड़की का नाम टाइगर और लड़के का नाम लैम था। दोनों को अभी अभी दो मुजरिमों की सूचना मिली थी और दोनों उन्हें पकड़ने के लिए समुद्र की ओर बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ मुजरिम बोट में बैठकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उधर टाइगर के कहने पर लैम किनारे के पास गाड़ी रोकता है, जिसके बाद टाइगर उससे कहती है, मुझे अभी अभी वायरलेस से सूचना मिली है कि वो दोनों मुजरिम बोट में बैठकर पूरब दिशा की ओर भाग रहे हैं। इसके बाद वो दोनों किनारे की ओर दौड़ते हैं और किस्मत से उन्हें वहाँ दो बोट बाइक्स मिल जाती हैं। वैसे जो दोनों जिन मुजरिमों का पीछा कर रहे थे वो मुजरिम गैर कानूनी हथियारों का धंधा करते थे। दोनों मुजरिम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जल्दी जल्दी शहर से दूर भाग जाएं, मगर दोनों एजेंट जल्द ही मुजरिमों तक पहुंच जाते हैं और उनके बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। एजेंट्स मुजरिमों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मुजरिम किसी तरह बचकर एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो आगे का सफर एजेंट्स को मारकर ही करेंगे। उनका पीछा करते करते दोनों एजेंट भी आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार मुकाबले में दोनों एजेंट्स मुजरिमों के साथ साथ हथियारों को भी तबाह कर देते हैं। अब कहानी सोफिया नाम की लड़की पर लेकर चलते हैं। सोफिया एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वो आज कुछ ड्रिंक्स में नशीली दवा मिला रही थी और फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। सोफिया दिखने में बेहद हसीन थी। उसकी बड़ी बड़ी छातियाँ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। देखते ही देखते वो खुफिया एजेंसी के पुराने ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां आकर वो सबको बताती है कि मैं पिज्जा डिलीवरी करने आई हूं और आज हमारी कंपनी सभी को फ्री में पिज्जा बांट रही है। इसके बाद वो पिज्जा के साथ साथ सभी को ड्रिंक्स भी पीने को देती है। सोफिया की ड्रिंक्स में नशीली दवा थी, जिसे पीने के बाद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सोफिया के प्लान का पहला स्टेप सफल हो चुका था। अब वो एक स्टोर में घुसकर एक फाइल चुराती है। इस फाइल में एक डिस्क थी। सोफिया फाइल को वहीं छोड़कर डिस्क लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद डिस्क चोरी की खबर टाइगर और लैम तक पहुंच गई थी, जिसके बाद वो दोनों जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो खुफिया एजेंसी के पुराने ऑफिस में पहुंच गए थे, जहां पहले उन्हें बताया जाता है कि एक लड़की पिज्जा डिलीवरी करने आई थी और वो सभी को बेहोश कर डिस्क चुरा कर भाग गई। टाइगर पूरी बात जानकर कंप्यूटर में उसी फाइल की डिटेल चेक करती है जिसमें से सोफिया ने डिस्क चुराई थी। जल्द ही टाइगर को पता चल जाता है कि फाइल में एक बीच की जानकारी थी, मगर उसे ये नहीं पता चलता कि उस बीच पर खास क्या था और सोफिया डिस्क लेकर क्यों भागी। अब लैम उसे बताता है जो कुछ इस तरह से है। कई साल पहले जापानियों का कई देशों पर राज था। एक बार जापानियों को एक गुलाम देश में खजाना मिलता है। जापानी इस खजाने को अपने देश में भेजना चाहते थे, मगर समुद्री तूफान के कारण खजाना ले जाने वाली बोट रास्ता भटक गई और वो कभी जापान नहीं पहुंच सकी। इसके कई सालों बाद कुछ अमेरिकन गलती से खजाने तक पहुंच जाते हैं और वो खजाना एक आइलैंड पर था। अमेरिकन भी खजाने को हासिल करना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन पर हमला कर दिया। कई कोशिशों के बाद अमेरिकन जब खजाना हासिल नहीं कर सके तो वो पीछे हट गए। आजकल रॉब नाम का आदमी खजाना हासिल करना चाहता है ताकि उसे बेचकर वो हथियार खरीद सके। चोरी हुई डिस्क में कुछ अमेरिकन ने बताया था कि खजाना किस आइलैंड पर है। सारी बातें जानकर टाइगर लैम से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बातें तो फाइल में भी नहीं है। इस पर टाइगर कहता है, मेरे पिता भी खुफिया एजेंसी में काम करते थे और ये बातें उन्होंने मुझे बताई थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि खजाना किस आइलैंड पर है। उसकी बातें सुनकर टाइगर काफी हैरान होती है। अब वो दोनों जल्दी जल्दी दूसरे एजेंट्स की मदद लेने का फैसला करते हैं ताकि रॉब को खजाने तक पहुंचने से रोका जा सके। दूसरी तरफ सोफिया भी तेजी से रॉब की ओर बढ़ रही थी। रॉब के चेहरे पर मास्क चढ़ा हुआ था। जल्दी ही सोफिया उसके पास पहुंचकर उसे डिस्क दे देती है। सोफिया रॉब की लवर थी और वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उधर टाइगर और लैम अपने साथी एजेंट से संपर्क कर रहे थे और उन्हें डिस्क चोरी के बारे में बता रहे थे। थोड़ी ही देर बाद डॉग और कोबरा नाम के दो एजेंट्स टाइगर और लैम के पास पहुंच जाते हैं। एजेंट डॉग भी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी छातियाँ भी बड़ी बड़ी थी। ये चारों बैठकर जल्दी जल्दी खजाने तक पहुंचने का फैसला करते हैं ताकि वो रॉब के हाथ न लग सके। वैसे भी रॉब एक वांटेड क्रिमिनल था। अगर उसके हाथ खजाना लगा तो वो कई शहर तबाह कर सकता है। जल्द ही सभी एजेंट्स उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना दफन था। टाइगर और लैम ने और भी कई एजेंट्स बुला लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी भी सहायता ली जा सके। लैम ये तो जानता था कि खजाना इसी आइलैंड पर दफन है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आइलैंड पर खजाना कहाँ दफन है। सभी एजेंट्स अलग अलग होकर खजाना ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग टीमों में बांटे जाते हैं। दूसरी ओर सोफिया भी अपनी टीम के साथ आइलैंड तक पहुंच चुकी थी। वो भी खजाना हासिल कर अपने रॉब को खुश करना चाहती थी। उधर लैम और कोबरा ने एक टीम बना ली थी। जल्द ही उन पर सोफिया के आदमी भी हमला कर देते हैं। सोफिया के आदमी सभी एजेंट्स को यहाँ से भगाना चाहते थे ताकि वो आराम से खजाना हासिल कर सके। दोनों एजेंट सोफिया के आदमियों का बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन जल्द ही पहले कोबरा बेहोश हो जाता है
और फिर सोफिया लैम को बेहोश कर देती है। सोफिया का आदमी जैसे ही लैम को मारने लगता है तो सोफिया उसे रोककर कहती है, इसे मत मारना, इसे खजाने के बारे में काफी कुछ पता है, हम इसे बंदी बनाकर अपने साथ रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर हम इससे जानकारी ले सकें। उसकी बात खत्म होते ही आदमी लैम को उठा लेते हैं, जिसके बाद सोफिया उसे साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच टाइगर और डॉग ने भी एक जगह पर खजाने की खोज शुरू कर दी थी। बड़ी बड़ी छातियों वाली लड़कियां खजाना ढूंढती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक जगह बैठकर अपने बैग्स में से जरूरी सामान निकालती हैं और फिर एक डिवाइस की मदद से खजाना ढूंढने लग जाती हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दोनों की नजरें अपने अपने डिवाइस पर थी। थोड़ी ही देर बाद डॉग का डिवाइस जोर जोर से आवाज करने लगता है। डिवाइस की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां एक जगह पर बैठ जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि खजाना इसी जगह दफन है। अब वो जैसे ही जमीन खोदने लगती है तो वहाँ दो और एजेंट्स आ जाते हैं और वो चारों मिलकर जमीन खोदने लगते हैं और जल्द ही उन्हें जमीन में दफन एक बॉक्स मिलता है। वो जैसे ही बॉक्स को खोलने लगते हैं तभी सोफिया के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनके साथ लैम भी था। अब एजेंट्स और सोफिया के आदमियों के बीच फिर से मुकाबला शुरू हो गया था। इसी बीच एक गोली गलती से लैम को भी लगती है। सोफिया की नजर जैसे ही जख्मी लैम पर पड़ती है तो वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। उधर टाइगर और डॉग भी बहादुरी से सोफिया के आदमियों का मुकाबला कर रही थी। डॉग ने तो एक रिमोट बम से एक आदमी के चिथड़े भी उड़ा दिए थे। जल्द ही सभी एजेंट सोफिया के आदमियों को हरा देते हैं। अब जैसे ही एक एजेंट सोफिया के पास आती है तो वो उसे अपना आई कार्ड दिखाकर कहती है, मैं इंटरपोल एजेंट हूँ और मैं 2 सालों से रॉब के पीछे लगी हुई हूँ। मेरा मिशन खजाने को ढूंढकर उसे सही देश तक पहुँचाना है। एजेंट उसकी बात को सच मानकर लैम को देखने लग जाती है। वैसे लैम की जान बच गई थी क्योंकि गोली उसके लॉकेट पर लगी थी। गोली ने लैम को थोड़ा सा जख्मी तो जरूर कर दिया था, लेकिन लैम सही सलामत था। इसके बाद सभी एजेंट्स मिलकर खजाने वाला बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स में खजाने के साथ साथ एक टाइम बम भी था। दरअसल खजाने का मालिक नहीं चाहता था कि यह खजाना किसी के हाथ भी लगे, इसीलिए उसने बॉक्स में पहले से एक टाइम बम लगा रखा था। काफी कोशिशों के बाद एजेंट्स किसी तरह बम को बंद कर देते हैं, जिसके बाद सभी की जान बच जाती है। अगले ही दिन एजेंट्स रॉब के उन आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो इस आइलैंड पर उसकी मदद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सोफिया सीधा रॉब के पास जाती है। रॉब को पूरी उम्मीद थी कि सोफिया के हाथ खजाना लग जाएगा। सोफिया उसके कमरे में आकर उसे खजाना दिखाती है, जिसे देखकर रॉब बहुत खुश होता है। अब वो दोनों जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन तभी सोफिया अपनी गन निकालकर रॉब का मास्क हटाने की कोशिश करती है, मगर रॉब भी फुर्ती से काम लेकर उस पर वार कर देता है, जिसके बाद सोफिया बेहोश हो गई थी। इसके बाद वो पहले खजाने को संभालता है और फिर सोफिया को कोने में डालकर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। उधर बाकी एजेंट सोफिया के आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद एजेंट्स लड़कियां रॉब के कमरे में आती हैं। वो रॉब से सोफिया और खजाने के बारे में पूछती हैं, जिसके जवाब में रॉब कहता है, वो खजाना मेरे देश का है, जापानियों ने उसे धोखे से चुरा लिया था। मैंने खजाना बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर एक धमाके से मेरा आधा चेहरा जल गया और मैं जापानियों को रोक ना सका। इसी बीच और एजेंट्स भी रॉब के पास आ जाते हैं। वो उससे सोफिया के बारे में पूछने ही लगते हैं कि तभी उनके कानों में सोफिया की आवाज पड़ जाती है। कहानी के आखिर में एजेंट्स रॉब को गिरफ्तार कर लेते हैं और खजाना उसके देश को सौंप देते हैं। हमारे